So the reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू। आज हम देखने वाले हैं कि हिंदू शब्द का इतिहास क्या है, क्या हिंदू ये धर्म है भी या नहीं है। सबसे पहले हिंदू शब्द का इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखेंगे। इसके लिए हमें प्राचीन इतिहास में थोड़ा उतरना होगा। यह कहानी लगभग 34 से 5वीं शताब्दी की है, यानी लगभग 1500 से 1600 वर्ष पहले की। उस समय कुछ पारसी लोग ईरान से भारत आए थे। भारत में प्रवेश करते ही 7 नदियाँ उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। उन नदियों के नाम कुछ इस प्रकार है: झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, सरस्वती नदी और सिंधु नदी। और कुछ नदियों के नाम अब बदल दिए गए हैं। देश के विभाजन के कारण कुछ नदियां अब पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गई है। उस समय सिंधु संस्कृति थी और इन नदियों के आसपास रहने वाले लोग सिंधु संस्कृति का पालन करते थे। अब हम देखें तो यह सिंधु संस्कृति हजारों वर्ष पहले लुप्त हो चुकी है। 4वीं-5वीं शताब्दी में पारसी लोग भारत आए थे और इन सिंधु लोगों को हिंदू कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वे स शब्द का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते थे, इसलिए वे स की जगह ह का उच्चारण करते थे। सिंधु नदी के पूर्व दिशा में रहने वाले सिंधु संस्कृति के लोगों को सिंधु की बजाय हिंदू कहा करते थे। यदि आप पुरानी ईरानी अवेस्ता भाषा के पारसी किताब पढ़ेंगे तो आपको सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू, सरस्वती के स्थान पर हर हवेती शब्द मिलेंगे। हमारे ब्राह्मणवादी धर्म यानी कि वर्तमान हिंदू धर्म में इस धर्म की पुस्तकों यानी वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और गीता में कहीं भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। पारसी लोगों को स कहना नहीं आता था, इसकी वजह उन्होंने ह कहा। वे सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को सिंधु की बजाय हिंदू कहते थे। इस प्रकार हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा हिंदू शब्द का अधिक व्यावहारिक उपयोग 7वीं से 8वीं शताब्दी में मुस्लिम राजाओं द्वारा किए जाने लगा, क्योंकि उस समय भारत में कोई मुस्लिम धर्म नहीं था। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन अर्थात उस समय भारत में ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद संस्कृतियाँ अस्तित्वात थी। इसलिए मुस्लिम राजा भारत के सभी लोगों को हिंदू नाम से पुकारने लगे। वह प्रशासन करना चाहते थे और वह प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने भारत के सभी लोगों को हिंदू नाम की उपाधि दी। हिंदू शब्द का सबसे पहला उल्लेख पारसी विद्वान अल बुरूनी का है, जो 9वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए थे, भारत प्रवास के लिए आए थे। उनकी किताब तारीख अल हिंद अर्थात भारत का इतिहास, वो किताब अल हिंद के नाम से भी जानी जाती है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में विस्तारित जानकारी दी है। अल बरूनी ने हिंदू शब्द का प्रयोग किसी धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक स्थिति के लिए, प्रांतिक स्थिति के लिए, स्थान के लिए किया गया था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल सिंधु नदी के आसपास और उस नदी के पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों के संदर्भित करने के लिए किया था। 1966 के साल में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। उस केस में हिंदू कौन है यह भी विषय था। वह मुकदमा शास्त्री यज्ञ पुरुषद जी के विरुद्ध मूलदास ब्रुदरदास ऐसी केस चली थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विद्वानों, इतिहासकारों की राय ली। हिंदू शब्द सिंधु नदी से ही लिया है। मोनियर विलियम्स का कहना है कि पारसियों ने हिंदू शब्द का उच्चारण किया और अपने आर्य भाइयों को हिंदू नाम दिया। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया कि सिंधु से ही हिंदू यह शब्द आया है और पारसी लोगों ने दिया है और आगे चल के मुस्लिम राजाओं ने व्यावहारिक जीवन में बहुत उसका इस्तेमाल किया है। मैं आशा करता हूँ कि अब आपको पता चला होगा कि हिंदू शब्द 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी सन में पारसियों द्वारा ब्राह्मणों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को दिया गया एक उपाधि है। इसके बाद 8वीं-9वीं शताब्दी में मुस्लिम राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा और व्यावहारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत के सभी लोगों को हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना प्रचलित कर दिया
और हिंदू इस शब्द की उपाधि दी गई। इससे आप समझ गए होंगे कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि भारतीयों को दी गई एक उपाधि है। आगे कुछ शताब्दी बीतने के बाद जो ब्राह्मण संस्कृति के थे, ब्राह्मण धर्म के थे, उन्होंने अपनी ब्राह्मणी संस्कृति को, ब्राह्मण धर्म को हिंदू नाम से संबोधित करने लगे, प्रचलित करने लगे। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर क्या वजह थी जो ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण थे उन्होंने व्यावहारिक जीवन में हिंदू शब्द का प्रयोग चयन करना पसंद कर दिया। इसकी वजह यह है कि ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणी धर्म उस संस्कृति में जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी और आज भी है। ब्राह्मणों को डर था कि लोगों को पता न चल जाए और अगर लोगों को पता चल गया तो वो जाग जाएंगे, जागरूक होंगे और धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इसलिए उन्होंने आज तक इसे हिंदू धर्म कहने की पारंपरिक परंपरा का पालन किया है, हर एक व्यक्ति के मन में निहित किया है, प्रस्थापित किया है, छापा है। इसके विपरीत बुद्ध और जैन धर्मगुरुओं ने कभी भी अपने धर्म के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन धर्मों में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था न कभी थी और न कभी रहेगी। हाँ, शाखाएं जरूर है उस धर्मों में, लेकिन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था आज भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने धर्म और संस्कृति के लिए इस हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको उस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए। उस वीडियो में मैंने वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण के बारे में गहराई से जानकारी दी है। जाते जाते एक बार फिर आपके लिए दोहराता हूँ, आपके लिए रिपीट करता हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि पारसियों द्वारा सिंधु की बजाय हिंदू कहना शुरू किया। वे स की बजाय ह कहने लगे और भारतीय लोगों को हिंदू की उपाधि दी। इस हिंदू शब्द को बाद में प्रशासनिक सुविधा के लिए मुस्लिम राजाओं द्वारा व्यवहार में लाया और उन्होंने भारतीयों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। बाद में ब्राह्मण धर्मों ने इस शब्द को उठाया क्योंकि उनकी संस्कृति में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी जो अभी भी चलती आ रही है, अभी भी मौजूद है। वे किसी के समझ में ना आए और उसे भुला देना चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द का व्यावहारिक उपयोग में लाया और ब्राह्मण धर्म का नाम बदलकर हिंदू धर्म रख दिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू सिर्फ भारतीयों को दिया हुआ एक उपाधि है, एक शब्द है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या है यह भी हमने इस वीडियो में देखा है। वर्तमान में भारत में अधिकांश मेजोरिटी, बहुसंख्यक जो लोग की जनसंख्या है वे हिंदू धर्म की नहीं है बल्कि ब्राह्मण धर्म के वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में स्थित है। ऐसे धर्म में बहुसंख्यक मेजोरिटी लोग स्थित है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू शब्द का इतिहास क्या है, ये सब जानकारी विस्तृत में जान लिया होगा। जय हिंद। मैं सुशांत गवड़े।